जय भारत। दो सवाल आपका जिंदगी को सफल कर देगा और आपका जिंदगी को एक महान जिंदगी जीने की रास्ते में आपको लेके जाएगा। ये दो सवाल इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ये दो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, आपके लिए खाली नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए ये दो सवाल जब उसको थोड़ा ज्ञान आ जाता है, जब उसको थोड़ा समझदारी आ जाता है, इसका मतलब है जब वो थोड़ा सा समझने लगता है चीज़ को, तब ये दो सवाल उसको जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा रहेगा, यदि इसको करता रहेगा हर दिन, हर उसको जो 24 घंटा मिला है, तो उसका ज़िंदगी पूरा कंप्लीटली पूरा चेंज हो जाएगा। आज वो जैसा भी हो, आने वाला समय में जिस दिन उसको प्रण कर लिया, ये दो सवाल को मैं ज़िंदगी भर में इसको याद रखूँगा और मेरे साथ इसको जीवन भर रखूँगा, उसी दिन, जिस दिन वो प्रण करेगा, उसी दिन से उसका ज़िंदगी बदलना उसी दिन से शुरू होगा। तो ये दो सवाल क्या है? दो सवाल है। पहला सवाल, आज मेरे को जो 24 घंटा मिला है, मेरा जीवन को बेहतर करने के लिए मैं क्या सीखा? ये पहला सवाल, यानी आज मैं क्या सीखा मेरा जो जीवन को बेहतर करेगा। दूसरा सवाल, जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो समय बिता रहा है, मेरा कहने का मतलब है जो भी वो जगह में, जो भी व्यक्ति समय बिता रहा है, कुछ ना कुछ वो कार्य कर रहा है, और जो भी समय बिता रहा है, उस समय में, जो भी जगह में, जो भी काम कर रहा है, उससे उसको क्या चाहिए और उससे उसके लिए क्या उपयोगी है, यदि उसका ऊपर वो ध्यान रखेगा, उसके लिए क्या जरूरी है, जो भी समय में, वो जगह में, जो भी काम कर रहा है, जो भी समय बिता रहा है, उसके लिए उससे क्या चाहिए और उसके लिए उससे क्या उपयोगी है। जो भी उससे कुछ मिल रहा है, उसका जीवन को बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा है, यदि ये दो सवाल वो ध्यान रखेगा, उसका जीवन परिवर्तन होना शुरू होगा। इसका मतलब है जो पहला सवाल है, वो जो भी समय में, जो भी जगह में वो समय बिता रहा है, उससे वो क्या फ़ायदा हो रहा है उसको, और उसको उसका जीवन के लिए कितना उपयोगी है, उससे उसको क्या चाहिए। आप जो भी व्यक्ति उसका ज़िंदगी को यदि महान बनाना है या सफल होना है, या सिंपल भाषा में यदि वो एक सफल जीवन जीना है, जो दूसरा व्यक्ति के लिए एक उदाहरण बन जाए, ऐसा जीवन यदि वो जीना चाहता है, तो ये दो सवाल उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप याद रखो, आप आज जो आपको 24 घंटा मिला है, यदि आप वो 24 घंटा से कुछ आप सीख नहीं पाए जो आपका जीवन को बेहतर करेगा, तो आपका जो समय है, आप कहाँ पे लगा रहे हो, जो दूसरा सवाल है उसका साथ जुड़ा है।
और ये दोनों जो सवाल है ना, ये दोनों परिपूरक है, एक दूसरे का साथ जुड़ा है। और ये दो सवाल एक दूसरे का साथ आपका जीवन भर पूरा जुड़ के रहता है। इसीलिए मैं ये दो सवाल चुना है। और सीखने का मतलब है, आप जो व्यक्ति उसका जीवन को बेहतर करेगा वही व्यक्ति सीखेगा। यदि सचमुच आप आपका जीवन को बेहतर करना चाहते हो तो आप जो भी समय में काम कर रहे हो उस काम से जो गलती हो रहा है उससे आप सीख लेते हो या नहीं, ये पहला। और दूसरा व्यक्ति जो भी आपका सामने जो भी कोई व्यक्ति गलती कर रहा है या प्रकृति का कोई गलती हुआ, यदि ये दोनों से आप सीख नहीं पाते हो, वो पशु पक्षी हो, हम सभी प्रकृति का हिस्सा है। यानी आपका सामने जो भी परिस्थिति में जो भी कुछ हो रहा है वो सही है या गलत है, उस दोनों में से आप सीख रहे हो या नहीं। और जो भी सीख रहे हो आपका जीवन के साथ वो जुड़ा है या नहीं। आपका जीवन का जो दिनचर्या है वो दिनचर्या का साथ वो जुड़ा है या नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हजार बात ऐसे आप सीखोगे जो आपका दिनचर्या का साथ जुड़ा नहीं होगा, जो आपका जीवन का जो आपको सफल बनाएगा, यदि उसको आप सीख नहीं पाओगे तो आपका समय आप गलत चीज को सीखने के लिए लगा रहे हो। आपको एक निश्चित समय मिला है, इधर आपका एक अवधि है, समय का एक अवधि आपको मिला है। इतना समय आपको इधर रहना है और इतना समय का भीतर आप खुद को जानना है, आप कौन हो। और आप कौन हो जानने का बाद आपका एक बेहतर काम चुनना है, और वो बेहतर काम है खुद का भला करना और समाज का भला करना। यानी हमेशा आपका जो कर्म होगा वो जनहित में, यानी संसार का हित के लिए आपका काम होना चाहिए। खुद को जानने का बाद यदि ऐसा आप काम चुनते हो और ऐसा काम चुन लेने का बाद यदि आप चुनने में सक्षम हो, यदि आप चुन लिया है, तो ये जो दो सवाल है, ये दो सवाल आपका साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए और आपको एक बेहतर सफल व्यक्ति बनाने के लिए। अब जो भी समाज का हित करने के लिए जो भी मार्ग चुना है, उस मार्ग में ये दो सवाल आपको हमेशा जुड़ा रहेगा। इसीलिए सीखना जरूरी है और जीवन भर आपको सीखना चाहिए। सीखना जो भी 24 घंटा में कुछ ना कुछ सीखिए जो आपका जीवन का साथ जुड़ा है, जो आपका लक्ष्य का साथ जुड़ा है, जो आपका दिनचर्या का साथ जुड़ा है। और सीखने के लिए आप कोई व्यक्ति का जीवनी को पढ़ के सीख सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी लिखा है उसका जीवनी, वो कैसे सफलता को हासिल किया, कौन सा गलती को फेस करके सम्मुख हो के, उसको आप कुछ ही समय में जान पाओगे। पढ़ने का ये फायदा होता है एक सफल व्यक्ति का जीवनी को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा जो आपको होगा, आप जो काम बहुत साल या बहुत समय दे के खुद अनुभव करोगे गलती करके, आप उसी गलती को, जो आप गलती करने का बाद जो अनुभव लिया, जो आप सीखा, उस सीख को आप एक बुक को पढ़ के, कोई बायोग्राफी, कोई सफल व्यक्ति का, कुछ ही समय में आप जान पाओगे। इसीलिए आप पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने से आपका माइंड, आपका भीतर स्थिरता आता है, पेशेंस आता है,
आपका बुद्धि स्थिर होता है, आप खुद को विचलित नहीं करते हो। और पढ़ने के लिए आपको ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है और उसको समझ के आपका जीवन में उतारना है और उसको समझना है। जब आप समझोगे तभी आपका ब्लड में वो घुल जाएगा, वो सीखना आपका जीवन में जीवन भर रहेगा। फिर जब आपको आपका जीवन में उसको अप्लाई करोगे और वो पूरा आपका जीवन में व्यवहार में आ जाएगा। इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपका आसपास में जो भी कोई गलती हो या कोई अच्छा हो, वो दोनों में से सीखना जरूरी है। एक मूर्ख व्यक्ति से भी आप सीख सकते हो, एक सही व्यक्ति से भी आप सीख सकते हो। दोनों में से आपको सीखने की क्षमता आपका भीतर होना चाहिए। और जो व्यक्ति सीखता है वही व्यक्ति असल में जिंदा है। जो व्यक्ति जिंदा है वो जिंदा होने का प्रमाण वो जरूर उसका बोलचाल में, व्यवहार में, काम में दिखाई देगा। इसीलिए जिंदा होने का प्रमाण हमेशा दीजिए और सीखना कभी बंद मत कीजिए। प्रकृति से सीखिए, गुरु से सीखिए। गुरुवाणी जो शास्त्रों में, किताब में जो लिखा है ना, गुरुवाणी, वो सामने जो साकार गुरु है, उस साकार गुरु का प्रभाव जितना पड़ेगा आपका ऊपर, गुरुवाणी उतना ही प्रभाव पड़ता है यदि आप सही से फॉलो करोगे। फॉलो मतलब आप उसको मानोगे, आपका जीवन में उतारोगे। इसलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए और जो आप सीखा है कोशिश कीजिए आपका जीवन में उतारने के लिए, यानी आपका व्यवहार में लाने के लिए। जब उसको आप सीख के आपका व्यवहार में लाओगे, ये आपका शरीर में बैठ जाएगा, आपका शरीर में मिल जाएगा, यानी आपका रक्त में बैठ जाएगा। फिर वो आपका दिनचर्या में आने लगेगा, दिनचर्या में आपका व्यवहार में आ जाएगा। इसलिए सीखना जरूरी है। और जो भी आप सीखोगे, अब जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी क्षेत्रों में जाके समाज का हित करना, यानी लोगों का सेवा करना, समाज का सेवा करना, जनहित काम करना, जो भी मार्ग आप चुना है, वो मार्ग में जो शिक्षा चाहिए उसी को सीखिए। शिक्षा जो है ना, इसीलिए व्यक्ति को बोला जाता है शिक्षा लो। शिक्षा लेने से आपका सोचने की क्षमता आपका भीतर आता है। आप सही गलत क्या है उसका फर्क आप खुद कर पाओगे। ये होता है सीखने की क्षमता। और आगे जो बोला, आप जो भी जगह में जो भी आप कर रहे हो, शारीरिक क्रिया यानी काम या बोलचाल या व्यवहार, आप उससे आपके लिए क्या लाभ हो रहा है, आपको जो भी समय में जो भी जगह में आप समय बिता रहे हो, आपके लिए क्या उपयोगी है उस समय से, उस जगह से, उस कर्म से, ये आप पहले तय करना चाहिए। यदि आप नहीं कर पाओगे, आपका समय का सही व्यवहार आप नहीं कर पाओगे, जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपको तय करना आना चाहिए, यानी आप आपका दिनचर्या, आपका लक्ष्य का हिसाब से आप जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी आप कर्म कर रहे हो, वो शरीर के जरिए हो या वाणी के जरिए हो या मन के जरिए कोई चिंतन कर रहे हो, मन, वाणी, शरीर, ये तीनों के जरिए क्रिया होता है, उसी को आप कार्य कहते हो।
और ये जो कार्य आप जो भी समय में जो भी जगह में आप कर रहे हो, आप पहले तय करो आपके लिए क्या उपयोगी है और क्या आपको चाहिए, क्या ये करना मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। यदि आप तय कर पाओगे तो आप आपका समय को बेहतर ढंग से यूज कर पाओगे, व्यवहार कर पाओगे। और जो व्यक्ति समय को सही से व्यवहार कर लिया, यानी जो 24 घंटा मिला है, यदि वो 24 सेकंड वेस्ट नहीं करेगा, जितना वो शरीर का मांग है सोने को छोड़ के, और वो जो भी दिनचर्या चुना है ना, उस दिनचर्या का हिसाब से उसको उसका समय को डिवाइड करना है। समय को सही से व्यवहार करने का मतलब है आपका समय कहाँ पे आप खर्च कर रहे हो और उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपके लिए क्या वो उपयोगी हो रहा है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस समय से आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आपका समय जो भी जगह में, जो भी समय में, जो भी आप कर रहे हो, वो पूरा उसका जो फल है आपको मिलना चाहिए। आपका समय को बारीकी से आपको डिवाइड करके आपको व्यवहार करना चाहिए, ताकि आपका हर एक सेकंड आपका लक्ष्य का हिसाब से आप खर्च कर पाओ। आपको आपका लक्ष्य का करीब लेके, आपका लक्ष्य का समीप आपको आपका समय लेके जाए और आपको एक बेहतर इंसान बनाए, जो खुद का भला करे और संसार का भला करे, यानी जनहित काम करे। और याद रखो, जो व्यक्ति खुद का भला कर सकता है वही व्यक्ति समाज का भी भला कर सकता है। जो खुद को जीत लिया है, जो खुद को बारीकी से जानता है, जो खुद का स्वरूप को जानता है, वही व्यक्ति ये जो दो सवाल है ना, ये दो सवाल को हमेशा जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ये दो सवाल को हमेशा याद रखेगा और हमेशा इसको कहीं पे भी जाए, दुनिया का कोई भी कोने में वो चला जाए, वो कभी ये दो सवाल को नहीं भूलेगा। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, खुद का स्वरूप को जान चुका है, खुद का ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है, वो व्यक्ति ना कहीं पे भी रहे, जितना भी खराब जगह में रहे, उसका ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मचिंतन हर वक्त करता रहेगा। मैं जो समय बिता रहा हूँ, ये जो जगह में सचमुच मेरे को बिताना चाहिए, मेरे लिए इससे कुछ उपयोगी हो रहा है, मेरे को कुछ इससे फल मिलेगा, ये आत्मचिंतन हर एक सेकंड में वो करता रहेगा। इसीलिए वो उसका समय को बारीकी से व्यवहार कर लेगा। और ये छोटा सा बात है, जो समय को सम्मान देता है, एक दिन वही समय उसका सम्मान देता है। इसीलिए जो समय को सही से व्यवहार कर लिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन को यदि सफल करना है, ये जो दो सवाल है, ये दो सवाल को थोड़ा चिंतन करो और ये दो सवाल को हमेशा मन में चिंतन करके बहुत ही गहराई से सोच के आपका रक्त में इसको बैठा दो। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं ना, ये दो सवाल को कभी नहीं भूलते, और आप कभी नहीं भूलना चाहिए या कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप इसको
जब तक आप जिंदा रहेंगे, ईश्वर करे, भगवान करे, आपका लक्ष्य को प्राप्त करे। और ये दो जो सवाल है आपका लक्ष्य का करीब आपको लेके जाएगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, जो समाज को जरूरी है, हर माँ बाप को जरूरी है, हर एक परिवार को जरूरी है, हर समाज, देश, पूरे विश्व को एक बेहतर इंसान जो विश्व का भला कर सके, ऐसा व्यक्ति चाहिए। और आप वही व्यक्ति बनोगे। मेरा ईश्वर का चरण में निवेदन है। अब जरूर सफल बनेंगे ये दो सवाल को यदि आप गांठ बांध के आपका जीवन में आज से उतारेंगे, आज से यदि लगाओगे तो आप जरूर देखना। एक महीना आप कंटिन्यू करो, आपका जीवन में बदलाव देखोगे। अब जब खुद को देखोगे आप सोचोगे मैं इतना कैसे बदल गया। एक महीना पहले जो आदमी था, एक महीना बाद इतना कैसे चेंज हो गया। ये इसका कमाल है, ये इसका फल है। आप खुद करने का बाद आपको पता लगेगा और आपका जीवन पूरा बदल जाएगा और आप खुद को एक बेहतर इंसान का जो लाइन है, दुनिया में जो 1% लोग सफल व्यक्ति है, उसी कतार में आप खुद को खड़ा कर सकोगे। और मैं यही चाहता हूँ ताकि दुनिया में सफल व्यक्ति का जो तादाद है 1% वो बढ़े, क्योंकि दुनिया को असल में दुनिया का हित करने वाला व्यक्ति जरूरी है। क्योंकि दुनिया रहेगा तो, ये संसार रहेगा तो तभी हम लोग रहेंगे। और हम जब बेहतर बनेंगे तब ये दुनिया और बेहतर हम कर पाएंगे। और ये दो सवाल आपको बेहतर करेगा। इसका मतलब आप दुनिया का बेहतर करोगे। जय भारत।